हाय गाइस, दिस नवीन। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट गाइस। वरना शादियों में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि लड़की वाले ही परेशान होते हैं और लड़की वालों को ही हमेशा संवेदना है सबकी लड़की वालों के साथ रहती है। पर मैं ये कहूंगा लड़के वाले भी परेशान होते हैं। और अभी मैंने ऐसी एक शादी अटेंड की थी, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। इट्स फनी एंड आई होप यू लाइक इट। सो what happened with my friend is that the last year this shadi happened। और बंदा बेचारा घोड़ी पे बैठा भी नहीं था, बेचारा ढंग से वो सेटल भी नहीं हुआ था, बाजे की पौ फटी भी नहीं थी इससे पहले उसके फूफा जी नाराज हो गए। अब वो फूफा जी ऐसे यार 60 years ओल्ड ब्लडी वो इस बात पर नाराज हो गए कि दूल्हे के दोस्त ने कैसे पकड़ लिया छाता। छाता पकड़ने का नेक तो मेरा होता है। वो 60 साल के आदमी ऐसे बोल रहा है, वो दुनिया भर में गाते फिर रहा है। साहब देखो, हमें हमें कौन पूछते हैं, हम तो सुबह से बैठे हुए हैं, हमें तो किसी ने खाने को नहीं पूछा। सुबह सुबह 3 पराठे टाटी के 4 से दे दिए, उसके बाद तो छुट्टी कर दी। भाई साहब दिन में पूछने गया तो खाने की खबर ही नहीं है किसी को। बताओ हमें क्यों बुलाया? हमारे उधर तो बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे उधर तो ऐसा कोई नहीं करता। हमारे तो बहुत इधर से भाई साहब लड़के की मम्मी को पता चलता है कि जीजा ही दुनिया भर में जाके कमर साहब दुनिया भर को गाली दे रहे हैं। अब भाई साहब इससे मम्मी जाती है भक्ति की, अरे कमर साहब क्या हो गया, कमर साहब क्या? अरे नहीं, तुमने बेइज्जती करनी थी तो हमको बुलाया ही क्यों है? मजाक करनी थी तो ऐसे ही कर लेते हमसे, बुलाया क्यों? हम ऐसी शादी तो हम व्हाट्सएप पे देख लेते, यहाँ पे आके हमने क्या किया? अरे क्या हो गया बताओ तो सही। कौन सा आपसे किसी ने क्या दिया? अरे कहेंगे क्या, मैं बाहर गुटखा थूकने गया तो तुम्हारे कॉलोनी के बच्चे उठ रहे, फूफा जी घोड़ी ले, फूफा जी घोड़ी ले। अरे मैं कहाँ से घोड़ी ले? मैं साइड देके आया था क्या घोड़ी की? तो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, आप ही लाओगे, आप ही लाओगे। चीफ है जी, घोड़ी लाओ घोड़ी लाओ। अरे मैं कैसे घोड़ी लाऊं? मैं खुद घोड़ी बन जाऊँ क्या? अगर तुम कहोगे तो मैं वो भी बन जाऊंगा। भतीजे के लिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन एक लिहाज तो होना चाहिए ना, पूछने का एक तरीका होता है? हम कब से बैठे हैं, हमारे पूछ ही नहीं है। बोलते अरे अच्छा आप टेंशन मत लो, मैं लेके आती हूँ आपके लिए छाता लेके आती हूँ अभी। दूल्हे के पास जाती है मम्मी। और वो दूल्हा क्या है कि दूल्हे की जो घोड़ी है ना, वो चेतक वेतक की कजन है, और वो बहुत तेज तेज भाग रही है, टिक 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 टिक। और वो दूल्हा रोक ला उसको, घोड़ी बोला रोक साले, ये तो भागी जा रही है। मतलब सबसे पहले अकेला जाके तुरंत, अरे साहब घोड़ी वाला बोलते अरे साहब अरबी नस्ल की है, बहुत तेज भगती है, 1 घंटे में तो ये 25-30 किलो। अबे तब कहाँ ले जा रहा है भाई? दूसरे जिले में शादी नहीं है मेरी, आगे ही है, 100 मीटर दूर नहीं है, धीरे चला इसको। अच्छा ठीक है सब आपको लगता है तो मैं धीरे चला लूंगा, हाँ ठीक है। अब उधर से लड़की की मम्मी आ रही है, वो बूढ़ी की साथ लड़की की मम्मी ने पूरा जेवर वेवर पहन रखा है भाई साहब, और वो हाथ में बैग और सर पे दुपट्टा, फिर भी टिक 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 करते हुए किसी उस उम्र को बताती हुई घोड़े के साथ बोल रहे, घोड़ी के साथ रेस हो गए। अरे सुन घोड़ी वाले, अरे घोड़ी वाले आराम कर किसी। उधर क्या है, भब्बड़ मचा हुआ है भाई साहब शादी के अंदर, तो लोग नाच रहे हैं, भाभी ने गिरते वगैरह खोल दिए, और मतलब समझ रहे हो कि ऐसा लग रहा है बेटी ऐसे ऐसा ना लड़ाई हो रही है, इतना सारा भब्बड़ मच गया भाई साहब। एक आदमी नाग बना हुआ है, उसी का दोस्त नागिन बना हुआ है, और भाई साहब वो लेट गया नीचे और नागिन बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है। किसी आंटी की यहाँ पे टखने पे जाके वो बटका भर गया। लोग घबरा गए, नाग आ गया, नाग आ गया, नाग बीन सुन के नाग वाग कुछ नहीं है, वो आदमी बटका भर गया, किसी को पता ही नहीं। भगदड़ हो जाती है भाई साहब, अफवाह 2 मिनट में फैलती ऐसे भब्बड़ में। उधर भाई साहब भाभियां भाज रही, भाभियां ऐसी हो गई भयानक भाई साहब, भाभी हो गई जो कजिन्स और मौसियां वौसियां सब आ जाती है उसमें। तो बारात में क्या भीड़ मिलते हैं ना, इंडिया हिंदुस्तान में अगर भीड़ हो जाए ना तो एक अलग ही चेहरा निकल के आता है, और वो सबको किसी को परवाह नहीं, हंस रहे हैं देख देख के एक दूसरे को, डॉक्टर अरे डॉक्टर। अब उधर दूल्हे की भैंस की घोड़ी, दूल्हे उधर कहाँ सुनाई दे घोड़ी को, दूल्हे की मम्मी क्या बात, वो दूल्हे की मम्मी भक्ति होती, अरे घोड़ी वाला हराम जाते रोक रोक। अरे मम्मी मैं कैसे रोक दूं? मैं तेरे को नहीं कह रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ। अरे तो मम्मी मैं कैसे रोक दूं? मेरे तो मैं तेरे को नहीं कह रही हूँ, उसको कह रही हूँ। घोड़ी वाला रोक रहा है ना, रोक। अरे मम्मी, लड़का बोलता है अरे मम्मी आज तो मजे कर लो, आज के ऊपर तू नीचे आ मजे कर लो। मम्मी मैं नीचे नहीं आ सकता, मेरे शहर में ना 6 पिन लगी हुई, भाभी से लिया मैंने सेफ्टी पिन निकला शहर गिरे। अरे नहीं गिरेगा, तूने भाभी से लिया ना पिन तो जरूर गिरेगा तेरा शहर। सुन ले तू नीचे अरे मम्मी मैं नीचे आ, सारा सारा तेरा ये फंदा सांपे का बना इधर गले में घोट दूंगी सब, ये नीचे आओ। हाँ क्या हो गया अम्मी, बोलो क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? अरे तेरे फूफा जी को छाता दे दे, ये बोला। अरे मम्मी क्या कोई बच्चा है यार 60 साल का है, कोई बारिश हो रही है छाता नहीं छाता? अरे पागल नहीं, वो गुस्सा कर रहे हैं, नेग उनका होता है, उनको छाता है। मम्मी वो तो कल को नेग नेग करते करते दुल्हन ले जाएंगे, मेरे को क्यों बुलाया? इसी को बना दो बिंदा है, यही चला जाएगा घोड़ी पे भी, फालतू मेरे को क्या मेकअप करा? अरे पागल है क्या? फूफा जी है तेरे बड़े हैं, तो उससे तमीज से बात कर। है अरे मम्मी फूफा जी देने के लिए कौन सा आईपीएस और आरमैट देना पड़ता है? फूफा जी तो कोई भी बन जाता है घर बैठे। फूफा जी ऑर्नामेंट का क्या कंट्रीब्यूशन? मैं तेरे से कंट्रीब्यूशन डिस्कस करने नहीं है, मैं कह रही हूँ तू फटाफट फूफा जी को जाके छाता दे दे, बोल दे उसको अपने दोस्त को छाता दे दे। घोड़ी वाले एक बार घोड़ी रो इसको मैं बताऊँ, छाता दे दूँ फूफा को, छाता देता हूँ तो छाता पीछे डाल के ना उसको मोरनी बागा में बोले आधी रात को गाने पे डांस कराऊँ, पहली बार आपने चलेगा मियाँ। अरे बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज को। मम्मी ठीक है आप बोल रहे हो ना इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको छाते पे छाते देता पूरी जिंदगी। अरे मान जा मेरे बाप मान जा। है, अभी जाती हूँ वहां पे देखे तो ऐसे जगह खड़े हुए हैं कमर साहब जो फूफा जी हैं,
अब मैं देख रहा था आप मेरे लिए छाते लाते हुए, थैंक यू, लेकिन मैंने देखा आपने मेरी इज्जत तो करी, आप समझे, बात छाते की नहीं है, मैं मरता थोड़ा छाते पे, लेकिन नेक होता है तो क्या होता है, नेक होता है, नेक होता है तो नेक होता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, हमारा हक है। अरे हमारी गलती हो गई भाई साहब, माफ करो उनको, आप आराम से छाता पकड़ो इधर है। उधर भाई साहब है ना, दुल्हन की मम्मी जो है उसका पूरा मेकअप वेकअप खराब हो गया है, क्योंकि 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा रही है बारात में, वो तोरण के लिए खड़ी हुई है, तोरण पे वो थाली वाली लेके, उनका पूरा मुंह, वो 60 साल की थी और वो 45 की बनी हुई है, उनके ऊपर पोता पाती करके, अब वो क्या है, पोता पाती एक लिमिट तक रहती है यार, हेलोजन वगैरह लाइट चल रही तो सब गिरने लग जाता है वो। आंटी कितनी मुश्किल से उनको असेंबल किया था मेकअप वाली औरत ने, और वो सब ऐसे ऐसे करके इधर से यहाँ गिर रहा है, रोज निकल रहा है, लिपस्टिक यहाँ से गिर रही है, वाइट वाइट एक जगह इकट्ठा हो गया, वो पूरा वो क्या होता है वाइट वाइट पाउडर सारा इधर इकट्ठा हो गया, ये वो बाल अलग आ रहे हैं, असली बाल अलग निकल रहे हैं और नकली वाले बाल पीछे जा रहे हैं, मतलब भयानक लग रही है, मतलब नेक नाइट वो ऐसी लग रही थी राम सर ब्रदर्स की फिल्मों जो भूत होता ना, जो मुंह पे गीला आटा लगा के और यहाँ से खून निकलते हुए आता था जब लड़की नहा रही होती थी, बिल्कुल ऐसी लग रही होती है भाई साहब, कोई भी डर जाए लेकिन वो उस टाइम भी भाई साहब सूरी बनी हो, मुंह खुला, मुंह उनका पूरा भरा हो, गुस्से में थी वो, उन्होंने बोला, अब भाई सब दूल्हा है, तोरण मारे ठीक ठीक, अब दूल्हे के तोरण मारे, इससे पहले लड़के के दोस्त है ना, वो पर्सनल डोल लेके आए थे, वो फैल गए, उन्होंने थोड़ी थोड़ी दारू पी ली थी, और वो बोल रहे हैं आज तो निकलने नहीं देंगे बारात को, भैंस आज तो डांस होगा, अरे भाभी नाचेगी, चोली के पीछे क्या ना, और भाई साहब बोल रहे ढोल लेके आए थे पर्सनल, तो मैं पीछे से लड़के का बाप आ गया, वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड था, ऐसे ऐसे इन जानवरों को इकट्ठे करते करते, ये जू यही चला रहा है बेचारा, इतने जानवरों को संभालते संभालते वो खुद पागल हो गया था, वो क्या बोलता उधर कि कौन सा कब सोते इधर साले, भाभी को नचाएगा तो चोली के पीछे जाने पर साले भाभी को रूप में चाटा दूंगा ना, शादी के हाथ नहीं उठाना चाह रहा मैं, साले एक चांटे में दाढ़ियां नहीं बंद हुई कि तेरी और दूसरे में तेरे पापा की, समझ तू निकल ले यहाँ से चुपचाप खाना खा के छिछोरे साले, इसी के दोस्त होंगे, उनको दिखाते हैं पकड़ के बाप, उनको तू भी बुलाया ना, तू भी बुलाया ना, और क्या कर रहा है तू, बोल रहा है दूल्हा, बोल रहा क्या किया तूने, मैं बोल रहा मैं कुछ नहीं किया भाई, तेरा बाप पागल हो गया, तो तू ये इज्जत ही उसके पास इज्जत ही कर रही, चल अब ये भाई सब अंदर जाते हैं, अब अंदर जाके देखते हैं ना भाई सब बड़ा मस्त माहौल हो रहा है, अंदर के एक स्टेज पे जाके लड़के के साथ 2-3 दोस्त खड़े हुए, जब तक दुल्हन नहीं आती तो ये 2-3 दोस्त है ना हत्ते हुए बैठ जाते, आप हमेशा गौर करते हुए ना और सोचते हुए कि ये लोग क्या बातें करते हैं अंदर, ऐसी ये 2 कौड़ी की बातें करते हैं, 10-10 रुपए के 3-3 गिफ्ट आते हैं ना चीप वाले, वो बात करते हैं, इनके क्या होगा बात करने, इनका IQ नहीं है यार, ये ऐसी बातें करते हैं, हनीमून की क्या होता है, लड़की उनके ठपते रहते ऐसे, क्या हनीमून में परसों तू शिमला जा रहे, कल तो तू मना लिया, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हनीमून वनीमून की, तो क्या होगा क्या होगा, तो वो बोलता है दूल्हे तेरे को पता नहीं है क्या हुआ यार, तेरी मम्मी ने जमाऊ में मंगाया था यार, ये कौन सी ऐसी क्रांतिकारी घटना हो रही है, पूरी दुनिया में होता है यार, बिग डील, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये उनकी गलती भी नहीं है, हमारे यहाँ पे ना सारी फालतू की चीजें डिस्कस कर लें, एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, है ना, रूप पढ़ लो संस्कृत में, रामे रामा रामो है, और भैंस की जो काम की चीज होगी ना कोई नहीं बताएगा। अब बताओ 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, आज तक किसी ने ना मेरे से रूप पूछे, ना किसी ने एचसीएम निकलवाया, ना किसी ने एचसीएफ निकलवाया, ना किसी ने एलसीएम, ना किसी ने एलजेब्रा, है ना, काम आती है जो चीज उसके बारे में हमें कोई बताता नहीं, कोई बात नहीं करता इस बारे में, ऐसा टाबू है? और सेक्स वगैरह के बारे में मेरे को भाई साहब इतनी शर्म आती है, 11th में जाके मुझे पता चला था कि बॉस इंसान अंडे में से नहीं निकलता, बर्ड्स एंड बीज आर डिफरेंट, और इतनी शर्म आई थी मुझे उस टाइम पे। हमारी सोसाइटी है, हम लोग क्या है, तो हमारे वो बोलते ना कि कुछ और होते हैं अंदर से और बाहर कुछ और, हाँ, तो भाई साहब ऐसा हो रहा होता है। अब उधर है ना दूल्हे की जो भाभी है वो वहां पे खड़ी हुई है आराम से, है ना, लो चली, मैं 3 बार डांस कर चुकी, इस औरत के सबसे ज्यादा फोटो आए हैं, हर फोटो में ये है, कुआं पूजन में कुएं से ज्यादा ही है, निकासी में घोड़ी से ज्यादा ही है, स्टेज पे सिंहासन से ज्यादा इसकी फोटो, और क्या बोलूं, और जहां पे ये नहीं है ना वहां पे इसकी कानून से बड़े हाथ और ऊंट से बड़े पैर, कहीं ना कहीं घुसे में, ये भाभी का हाथ आ गया, ये भाभी का पैर आ गया, ये पाइजेब दिख रही, नहीं तो जुल्फे ही आ रही है, इतना बुरा आतंक मचा हुआ है। और वहां पे वो ये प्रिटेंड ऐसे कर रही है जैसे ये रेणुका शान है और इसी ने शादी कराई है, हम आप क्या कौन के, माधुरी और सलमान की, है ना, वो अलग बात है कि उसको टफी से भी गायबीता समझती है, ठीक है ना, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर वो प्रिटेंड ऐसे कर रही है जैसे ये सलमान है, ठीक है। दूल्हा सोच रहा, और दूल्हे के पास जाके देखो मैंने सब करवा दिया, वो दूल्हा सोच रहा है अरे यार इस औरत ने मेरी शादी में जितने अड़ंगे लगाए ना उतने तो किसी ने नहीं लगाया। जैसे इसके रिश्ते की बात हुई थी ना तो अपने ससुर को जाकर बोलते कहाँ चलती है अपनी नंदी की बारात लेके, राक्षसों की सेना, ये कुछ करते तो है नहीं, रोज सुबह सुबह तो ये तैयार हो जाते हैं पूरा टाइम ही लगा कि ऐसे जैसे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाके ठेके में बैठ जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं दिन भर, तो ये
दिन भर दारू पी के तो रात को 11 12 बजे आते हैं, नॉक करते, खट 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 कर मैं जाती हूँ उनके लिए गेट खोलने, और मैं गेट खेलती हूँ तो गेट कूद के आ जाती है। ये कौन सा शौक है भाई? विक्की पूछता है मेरा इतना से, विक्की कि चाचू इतनी लेट क्यों आते हैं? इसके भैया ने पूछ लिया, सुबह सुबह तो पहुंच चुके थे, तो रात में उन्होंने पूछ लिया कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई भाई, तू वैसे नाराज क्यों है, दारू को पीता है? तो इसने अपने भैया को मारा, तो धो 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 करके ठूतरी में दी यहाँ, तीन पूरे तो सूझ गया था। बताओ ना तुम क्यों नहीं बोलते? वो बेचारा सोच रहे दोबारा पिटवाई गया जी आदमी को। हाँ यार, बोल ये इसकी ये सपोले पैदा कर देगा, नौ कौन पालेगा, हमारे पास नहीं है भैया इतना फालतू में। तो बोलते अरे ससुर जी बोलते देख जिम्मेदारी आती है ना सब सुधर जाए। अरे जिम्मेदारी आती है ना तो इस जैसे आदमी जमादार हो जाते हैं बिल्कुल ही, ये सुधरने वाली चीज नहीं है। बता रही हूँ आपको, बालाजी की सौगंध है, ये सुधर जाए तो। अब इधर वो स्टेज पे से उन्होंने खाना खाया नहीं था कि इधर इसके लड़की के माँ बाप ने रोना शुरू कर दिया। अब आप इनसे पूछो भाई साहब ये क्यों रोते हैं? ये पूरा माहौल खराब कर देते हैं, पूरा बारात का हंसी गाने का माहौल होता है, सब नाच नूच के बैठे, और ये माँ और बाप ये दोनों लड़की के बह हु चालू हो जाते हैं। अब इनसे पूछो तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम्हें बेटी विदा करनी पड़ेगी? हम्म? तब तो तुम्हारे पूछ में रॉकेट लगा था ना कि हमारी बेटी की शादी भग भग के काट दे रहे, हमारी बेटी की शादी आशीर्वाद देने जरूर आना जी, हाँ 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 जी साहब जरूर आना, अब भी आना अब भी आना अब भी आना अब भी आना, पूरी दुनिया को नौत दिया है इस आदमी ने, ठीक है ना। और अब जब सब आ गए हैं, सब अच्छे से हो रहा है, तो ये रोए जा रहा है। अच्छा लगता है? बताओ तूने, किसने, तूने ही तो छपाया था ना कार्ड, 50 रुपए की केले के पत्ते पे 100 की अमृता और 50 का विजय, पणिग्रहण संस्कार, तारों की छाव में प्रीति भोज, तारों की छाव में जब विदा होगी, विदाई विदाई 5 बजे 5:15 बजे, तूने नहीं लिखवाया था, किसी और ने लिखवाया था? काय को रो रहा है? और अभी बोल दूंगा ना, अगर आप इतना रो रहे हैं ना, तो मेरा मन होता है कई बार बोल दूं कैंसिल कर दो, कैंसिल, अभी कैंसिल कर दूंगा, बोल दूंगा ना चलो साहब साहब आप ही रख लो लड़की, तो बोली अरे नहीं साहब अरे ये तो रिवाज है, ऐसे थोड़ी होता है, इतना खर्चा हो गया अब तो। अरे मतलब साहब आप लेके जाओ, मतलब बेटी जाती है तो दिल तो दुखता ही है। हाँ पता चल रहा है तेरा दुख है ना, 2 मिनट में सॉन्ग बदल लिया भाई साहब ने। यार ये रोते हैं ना इतना बुरी तरह रात से, लेकिन इनकी नाटक की वजह से ना बारात की बारात पलट जाती है। मैं सुना बीच अजमेर से जा रही थी उदयपुर, बारात खाई में गिर गई बेचारी, 3 जीजे मर गए, 2 कमार साहब के टकने टूट गए, एक का पटेला गया है, और एक तो भैया बच्चा 4 साल से कोमा में है, विष्णु नाम था उसका, घर में पप्पू पप्पू बोलते रहे। वो बेचारा भी 4 साल बाद होश में आया तो क्या बोलते, मम्मी मैंने शादी में गुलाब जामुन नहीं खाया था, मेरे को लावड़ा दे दो। उसे कौन बताया बेटा 4 साल हो गए अब तो उस शादी को भी। मैं कहता हूँ अगर आपको करनी है शादी तो तमीज से करो, रोना का एक है, तुम्हें पता नहीं था पहले कि ये सब होता है? ये कोई नई क्रांतिकारी घटना तो है नहीं कि लड़की विदा हो रही, सबकी लड़कियां विदा होती है, ये रोना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, दैट्स अप टू देम।